छत्तीसगढ़ में शहीदों को कहा जाता है, सरकार कहती है शहीद हुए हैं, प्रचलन में शब्द है, लेकिन क्या ऐसा वाकई है कि सरकार जिसे चाहे, राज्य की सरकार शहीद घोषित कर सकती है, या शहीद घोषित करने के लिए कुछ प्रावधान है, निश्चित प्रावधान है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन लोगों की शहादत होती है उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो केंद्र की या गृह की ओर से मिलती हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से, राज्य में भी वही सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए भी क्योंकि नक्सलवाद और तमाम तरह के अतिवाद से जूझते इस प्रदेश में शहादतों की संख्या कम नहीं है। सीतापुर से विधायक रामकुमार टुप्पो, जिनकी पृष्ठभूमि सेना की है, सैनिक रहे हैं, उन्होंने प्रश्नकाल में प्रश्न लगाया। पहला प्रश्न था, और वो जो पूरी भूमिका थी वो यही कह रही थी कि हे सरकार, ज़रा बताइए तो शहीद आप किसे कह रहे हैं, उसके प्रावधान क्या हैं? उन्होंने सवाल और भी कुछ किए। हमारे साथ हैं रामकुमार सर। नमस्कार, जय हिंद। आज आपने प्रश्नकाल की शुरुआत की सर। बिल्कुल, ये हमारे विधायक बनने के बाद पहला ऐसा अवसर हमारा आया कि आज मैंने ओपनिंग किया, और ऐसा प्रश्न पर कि जो छत्तीसगढ़ में निवासरत उन वीर जवानों के लिए था जिनको वीरता के कारण से वीरता पदक मिलते हैं, अलग अलग जो पदक हैं उसके आधार पर। ये वाकई में किसी राज्य के लिए बहुत गर्व करने वाला विषय है कि उनके वीरता के कारण से सोचिए कि ये चिन्हित होता है कि नहीं, ये इस राज्य का जवान था या अधिकारी था जिसने ऐसा देश हित में काम किया है। लेकिन ये जैसी आपका प्रश्न था, उस प्रश्न का जो मूल भाव मैं समझ पाया, अगर गलत हूँ तो समझाइएगा। हमारे को समझ में ये आया कि राज्य सरकार जिन्हें शहीद कह देती है, वास्तविक रूप से उनको कोई सुविधाएं मिलती नहीं और शहीद के श्रेणी में वे आते नहीं। क्या ये सही है? इसमें ये है, मैंने एक जानकारी और भी मांगा था उसमें कि 2000 इतने सन से लेकर अभी तक कितने ऐसे छत्तीसगढ़ में निवासरत, चाहे वो किसी भी सैन्य बलों में हो, सेना में हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, डीएफ में हो, किसी या में, छत्तीसगढ़ के पुलिसों में जी, उसमें कितने लोगों को वीरता पदक प्राप्त हुआ है और कौन कौन सा हुआ है। तो उसमें परिशिष्ट में जानकारी जो हमारे पास आई थी, मैंने एक उल्लेख भी किया था कि 17 नंबर जो संख्या में शहीद आरक्षक ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मैंने उस विषय में देखने के बाद मुझे, जहाँ तक देखिए सरकारी दस्तावेजों में हम वही अंकित करते हैं जो कि प्रावधानित है या तो फिर सरकारी गजट में उल्लेख है। तो मैं इसके विषय में पूछा था कि ये शहीद का दर्जा सेना के अलावा इस देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी, चाहे वो युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हों, सरकारी दस्तावेज शांति काल में हो, वो शहीद का दर्जा उल्लेखित गजट में नहीं है। तो ये तो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस बल के जवान का इसमें जिक्र था। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि अगर जिक्र है तो क्या वो तमाम सुविधाएं उन परिवार को जिनके शहीद हुए हैं उनको मिल रही है क्या इस टाइप से? वैसे आपके जानकारी में कोई जवान, वो डीएफ का हो, किसी स्टेट के डीएफ का हो, पैरामिलिट्री फोर्स का हो, वो शहीद है कि नहीं है, ये मान्य कब होगा? इसमें एक चीज़ है, देखिए, मेरा मानना है कि जब तक हम यूनिफॉर्म धारण किए हैं, हमारा लड़ने के तरीके और अलग अलग डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं कि मैं पुलिस का वर्दी पहना हूँ या मैं सेना की वर्दी पहना हूँ, लेकिन दोनों का ध्येय एक ही है ना, कि देश की सुरक्षा। और सुरक्षा के बाद यदि वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके बाद इसमें पक्षपात नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को मैं पूछना चाहा था, और इसमें क्योंकि ये भारत सरकार का विषय हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार अपना प्रस्ताव भेज सकती होगी, ऐसा मुझे मानना है। तो इस विषय में मैंने बात रखी है और गृह मंत्री जी ने सकारात्मकता जवाब दिया भी है कि इस पर होमवर्क करें। सरकार ने अपने जवाब में ये कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने दरअसल जो प्रश्न किया था, वो ये प्रश्न ये बता रहा था कि क्या ये सही है कि राज्य शहीद घोषित करती है, लेकिन दो मुद्दे हैं, शहीद घोषित करना और शहीद होने की वजह से जो लाभ मिलने चाहिए उनके परिजनों को वो देना, तो बिल्कुल समानांतर चीज़ें हैं, और दोनों में राज्य सरकार शून्य है, और इसीलिए उन्होंने समिति बनाने की बात कही। सही हूँ मैं? बिल्कुल। इसमें ये देखिए, मेरा इसमें प्रश्न मूल जो था कि अब तक जितने वीरता पदक प्राप्त हुए हैं, चाहे वो शौर्य चक्र हो या परमवीर चक्र हो या वीरता के पुलिस पदक हो या राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक हो, इनको राज्य शासन द्वारा क्या क्या अतिरिक्त अपना सम्मान स्वरूप सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे हो सकता है कि ज़मीन अलॉटमेंट, जैसे जवाब भी आया कि हम परमवीर चक्र को 20 लाख दे रहे हैं और ज़मीन दे रहे हैं, तो उसी तर्ज पे मैंने पूछा था, उसमें 2 मेडल का जिक्र नहीं था।
या तो वीरता के पुलिस पदक और राष्ट्रपति द्वारा वीरता के पुलिस पदक, जबकि ये तमाम जो पदक हैं राष्ट्रपति ही अधिकृत करते हैं कि हम इनको वीरता पदक देते हैं करके, तो इनको भी होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनको 10 एकड़ का प्रावधान हो, एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो वही राष्ट्रपति की वीरता पदक जो पुलिस के मिले हैं उसको हो सकता है 1 एकड़ का हो, माने मात्रा कम हो, अलग अलग स्टेज हो, लेकिन सम्मान तो उसी आधार पर सबको मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी स्वीकार किए हैं कि इसको भी सम्मिलित करके एक होमवर्क करके इस पर विचार करेंगे। उसमें आपको भी जगह मिलेगी उस समिति में? हाँ, ज़रूर मिलनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने इस वो बात तो को बोला कहा ही है है। सदन। हाँ, तो ये था। तो अब क्या ये माने कि जल्द ही एक ऐसी समिति बन जाएगी जो अभी तक जो प्रचलन में है कि शहीद लिख दो, उनको वाकई शहीद का दर्जा मिलेगा, जैसा कि राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनका अनुमोदन लगता है, उनकी संस्तुति लगती है, वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अन्य लाभ मिलने चाहिए परिजनों को वो अब मिलेंगे? देखिए, ये जो शहीद वाला जो बात है, ये दूसरे राज्यों में भी देश के कई बार बात उठे होंगे और प्रस्ताव भी गए होंगे, क्योंकि ये देश का एक बहुत बड़ा विषय है कि शहीद कहलाना या नहीं कहलाना। लेकिन मेरा इसमें मूल प्रश्न यह था कि छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत उन तमाम जो सैनिक हैं या अधिकारी हैं जो वीरता के क्षेत्र में पदक प्राप्त करते हैं, उनको राज्य शासन सम्मान दे। जैसे केवल जमीन अलर्ट करना या तो फिर आर्थिक सहयोग दे देना सम्मान नहीं, राज्य शासन द्वारा जो जैसे भर्तियों हैं, अनेक प्रकार की भर्तियाँ हैं, उसमें भी प्रावधान किया जा सकता है छूट के लिए। उनके लिए बिजली बिल उस पर छूट किया जा सकता है। ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदता है एक टाइम अपने जीवन में, तो ब्याज दरों में छूट किया जा सकता है। क्योंकि ये जो संख्या है ये हज़ारों की संख्या नहीं है, ये बहुत मुश्किल से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अगर कहें कि शहादत प्राप्त और जीवित में से केवल 500 से अधिक नहीं होंगे। नहीं, देखिए आपने जो आंकड़े मांगे हैं उस आंकड़े के अनुसार उतनी संख्या है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक चलेंगे तो वो संख्या 1000 पार है। बहरहाल ठीक है, आपको अग्रिम बधाई दे दें कि कुछ हासिल आप मुकम्मल करने जा रहे हैं? देखिए, लड़ाई जीतने के बाद बधाई मिले तो बहुत अच्छी बात है और पूरा उम्मीद है, क्योंकि सुशासन की सरकार की कल्पना यही है। हम भी सरकार का एक हिस्सा हैं और हमारा भी दायित्व ये बनता है कि अगर कोई पक्ष छूट रहा हो तो उसको सरकार के संज्ञान में लाएं। और चूँकि मैं फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा और आज सदन में गृह मंत्री जी ने कहा भी कि ये स्वयं वीरता पदक प्राप्त व्यक्ति हैं, तो मैं उस विषय को ज़रूर समझता हूँ कि जब जैसे मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे भी उम्मीद था कि मेरी सरकार यानी मेरा घर मुझे भी सम्मानित करे। भले ही मैंने किसी जगह पे जंग लड़ी हो, केंद्र शासन ने मुझे प्रोत्साहित किया हो, लेकिन मेरा घर ने क्या किया? तो अगर मुझे उम्मीद हो सकती थी मान लीजिए, तो तमाम जो आप जो आंकड़ा बता रहे हैं उनको भी उम्मीद होगा। तो मैं बहुत वो करता हूँ कि हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इस पर बहुत अच्छी पहल करेंगे और इस पर भी रिजल्ट अच्छी आएंगी। हालांकि एक बात बोलने से आप बार बार बच रहे हैं, उसकी मजबूरी ही मैं जानता हूं, जो शहीद वाला विषय मैं उठा रहा हूं। सरकार है, आप कार्यकर्ता हैं, बोलें तो बोलें कैसे पूरी बात। बहरहाल जो विषय है वो विषय यही है कि एक बहुत अहम मुद्दा विधानसभा में उठा, जिसमें बात ये थी कि जिन्हें जो शहीद हो जाते हैं कर्तव्य पथ पे, उन्हें जो लाभ मिलने चाहिए, राज्य सरकार की उसमें भूमिका कितनी है, कितना अंशदान है, उसको लेकर सरकार ने स्वीकारा है कि एक प्रकार का ब्लैक है, शून्यता है, इसे परिपूर्ण करेंगे। इसके लिए एक समिति बनेगी, विमर्श होगा और उसको किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी राज्य सरकार शहीद कह देती है, पर किसी को शहीद उपाधि देने की भी एक प्रक्रिया है। शायद इस सवाल के बाद वो प्रक्रिया भी होने लग जाए, तो एक अच्छी खबर है, एक अच्छी सूचना है। आखिरकार इस देश के लिए शहीद होने वालों के लिए ये खबर है, उनके परिजनों के लिए। तो जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि सकारात्मक पहल था और बेहतर करेंगे, तो शुभकामनाएं सरकार को और शुभकामनाएं राम कुमार को भी। फिर कोई नई खबर हो, फिर कोई नई सूचना हो, मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।